हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस अकाउंट्स। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। जिस चैप्टर का नाम है डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स। सो टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे इंडिकेट किए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर की मीनिंग हम बताएंगे आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स। सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज़ डिवेंचर्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय कंपनी को दो तरह की फंड्स की ज़रूरत होती है। वी कैन से दैट देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट ओनर फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड। विद द हेल्प ऑफ ओनर फंड कंपनी कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर्स, and borrowed fund means when company borrow money from the public by issue of debentures and public deposits। कंपनी जब पब्लिक से पैसा उधार लेती है एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, और कंपनी लोगों को से जो पैसा लेती है उसके बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करके देती है, दैट विल बी नोन एज डिवेंचर्स। और बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट, उसके कई नाम हो सकते हैं। सो डिवेंचर की मीनिंग सिंपल सी आपको लिखनी है। डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी एज अ प्रूफ the money which is taken by company from the public, and as a proof company issue a certificate, that certificate will be known as debentures। Students, on debentures company provide interest to the public at a fixed rate। जब कंपनी डिवेंचर होल्डरों से पैसा उठाती है, उसके बदले में कंपनी लोगों को डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट भी पे करती है। तो बात करते हैं मीनिंग के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवेंचर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो डिवेंचर की जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट्स अ डिवेंचर इज इशूड बाय कंपनी एज अ सर्टिफिकेट। कंपनी जो डिवेंचर होती है ना, उसके बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करती है, दैट विल बी नोन एज डिवेंचर्स। सेकेंड पॉइंट है, डिवेंचर इज इशूड बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ पर्टिकुलर सील। कंपनी जो डॉक्यूमेंट्स इशू करती है डिवेंचर के नाम से, वो कंपनी की स्टैंप के थ्रू होती है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ एग्रीमेंट बाय विच कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, एंड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंपनी रिफंड दैट पर्टिकुलर मनी टू द डिवेंचर होल्डर। यानी रिडीमेबल नेचर के होते हैं, टाइम पीरियड के बाद में कंपनी को उनका पैसा वापस करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट, नॉर्मली द रिडेम्पशन पीरियड ऑफ कंपनी इज 10 ईयर्स। कंपनी जो है ना 10 साल के लिए डिवेंचर इशू करती है। बट यस, इफ कंपनीज इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लाइक डीएलएफ, यूनिटेक, जितने भी इंफ्रा कंपनीज हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है रिडीमेबल का, वो नियर अबाउट 30 ईयर्स होता है, राइट। 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं। आगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक देन ऑन पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। कंपनी को उनको डिवेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रेट पे देना पड़ता है। डिवेंचर्स जनरली मैक्सिमम टाइम डिवेंचर्स इशूड अंडर सिक्योरिटी मीन्स व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक देन कंपनी प्रोवाइड एज अ सिक्योरिटी सर्टेन कोलेटरल, राइट। And last point is maximum time debentures are redeemable nature means company return money to the debenture holder after particular time period। So these are the basic features of characteristics, feature और characteristic। डिवेंचर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला डिवेंचर जो होता है उसका नाम होता है सिक्योर्ड या मॉर्गेज। डिवेंचर नाम से लग रहा होगा, सिक्योर्ड मीन्स व्हेन कंपनी प्रोवाइड पर्टिकुलर सिक्योरिटी कोलेटरल टू द डिवेंचर होल्डर लाइक पर्टिकुलर एसेट एनीथिंग, दैट विल बी नोन एज कोलेटरल, दैट विल बी नोन एज मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिवेंचर। सेकेंड जो डिवेंचर होते हैं वो होते हैं अनसिक्योर्ड और नैक्ड मीन्स व्हेन कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ लोन, दैट विल बी नोन एज नेक्ड और विदाउट मॉर्गेज। थर्ड इज रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड नाम से लग रहा होगा, व्हेन द नेम ऑफ ओनर इज गिवन ऑन डिवेंचर। जब कभी डिवेंचर होल्डर का नाम डिवेंचर पे क्लियर कट लिखा हो, देन दैट डिवेंचर विल बी नोन एज registered। Next is bearer, simple, when debenture holder's name is not given on debenture, that will be known as bearer। जो बंदे को ये मिल जाएगा वो उसका पेमेंट करा सकता है। Redeemable, already told that maximum time debentures are redeemable nature means after particular time period company refund money to the debenture holder। And irredeemable means when company never return money to the debenture holder during the life, जो कंपनी की लाइफ है उस पर्टिकुलर लाइफ में कंपनी उनका पैसा वापिस ही ना करे। कब वापिस करे, वाइंड अप लिक्विडेशन टाइम पे, देन दैट डिवेंचर विल बी नोन एज irredeemable। And convertible, when debentures can easily converted into equity share, then that debenture will be known as
convertible debentures, and when debentures are not easily converted into equity share, then that debenture will be known as नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। सो हमने आपको ये डिवेंचर्स की बेसिक थ्योरी पोर्शन बता दिया। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं स्टूडेंट्स। डिवेंचर हम कब कब इशू करते हैं, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। डिवेंचर कंपनी फॉर कैश, यानी जैसे शेयर इशू करके कंपनी पैसा उठाती है, वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वैसे डिवेंचर इशू करके भी कंपनी पैसा उठाती है। सेकंड, डिवेंचर कंपनी क्यों इशू करती है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये पूरा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप करूंगा मैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ने किसी पर्टिकुलर वेंडर से कोई एसेट या बल्क में सारी एसेट्स परचेज की है, नॉर्मली क्या देना चाहिए, कैश, बट क्या दे रहे हैं यहाँ पे, डिवेंचर्स, तो इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एंड एज अ कोलेटरल व्हेन कंपनी प्लेस डिवेंचर टू द बैंक, देन दैट डिवेंचर विल बी नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। टाइम ना खराब करते हुए सीधे हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ रहे हैं। डीके गोयल एपीसी जो हमारी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हर कंडीशन का एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फॉर कैश भी, फॉर डिस्काउंट भी, फॉर प्रीमियम भी। डिवेंचर हर तरह के इशू होते हैं, डिस्काउंट पे भी, एट पार पे भी और प्रीमियम पे भी। ये तो आपको पता ही होगा, शेयर अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है। एट पार मतलब होता है जो उसका फेस वैल्यू है उस पर, प्रीमियम मतलब होता है एक्सेस मनी है, डिस्काउंट मीन्स होता है कट ऑफ रेट पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, 2000 डिवेंचर हम इशू करना चाह रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक है, एप्लीकेशन का रेट है 25, अलॉटमेंट का रेट है 25 और फर्स्ट कॉल का रेट है फर्स्ट एंड फाइनल एक ही में 50 रुपीज़। कंपनी को जो एप्लीकेशन मिल गई है वो 3000 डिवेंचर की मिल गई है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। 3000 डिवेंचर है और रेट है हमारा 25। एंट्री मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बैंक अकाउंट DR2 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। थोड़ा सा अपडेट करूंगा मैं, परसेंटेज लगाता हूं मैं, कितना परसेंट है, 15%। यहाँ पे 15% लगा रहा हूँ, 15%। क्या एंट्री बनेगी, जब पैसा कंपनी को मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर का पैसा मिला, 3000 और रेट क्या है एप्लीकेशन का 25। 75,000 रुपीज़ कंपनी को एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट पे मिल गया, लिख लिया मैंने। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा, क्या, 3000 डिवेंचर इंटू 25, टोटल कंपनी को पैसा मिला है 75,000। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है भाई, इशू करना चाहते थे 2000 डिवेंचर और एप्लीकेशन मिल गई है 3000 डिवेंचर। तो जो एक्स्ट्रा 1000 डिवेंचर का क्या किया कंपनी ने, कैसे क्या मैनेज किया, वो काम बात करते हैं। एक डिटेल दे रखी है, प्लीज़ आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो बुक सामने ज़रूर रख लें, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन को साथ साथ में सॉल्व करना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक डिटेल दे रखी है कि जिन डिवेंचर होल्डरों ने 1600 डिवेंचर मांगे थे, अप्लाई करा था, उनको कंपनी ने पूरे फुल डिवेंचर हमने दे दिए। एक लाइन आगे दिया गया है कि जिन्होंने 600 का अप्लाई करा था उनको कंपनी ने 400 डिवेंचर दिए, और कह रहा है रेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अलॉटेड तो भैया पूरे 2000 आ रहे हैं, 2000, बट अप्लाइड में आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल 2200 आ रहा है, तो इसका मतलब 800 हमारे अभी रिमेन है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारा टोटल अप्लाइड हो गया 3000 और अलॉटेड हो गया 2000। तो अब अगर 800 को वापस कर दिया गया, तो जब मिला था पैसा कंपनी को तो एंट्री बनी थी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो जब वापस करेंगे तो क्या बनेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन DR2 बैंक। यहीं पे एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ मैं और ये रिमूव करे दे रहा हूँ मैंने बेसिक एंट्रीज बनाई थी, दोबारा मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो सबसे पहले 3000 का हमें पैसा मिला, मैंने पहली लाइन में लिखा। सेकेंड लाइन में 2000 इंटू 25, जो डिवेंचर हमारे हैं, जितना हम पैसा लेना चाहते थे वो है 2000 इंटू 25, क्रेडिट साइड में 50,000, रिजेक्ट कितने करेगा है 800 इंटू 25, दैट मीन्स 20,000। अब आप देखिएगा कंपनी को 1000 का एक्स्ट्रा पैसा मिला, जिनमें से 800 को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब 200 डिवेंचर का पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है, तो यहाँ 200 इंटू 25, 5000 रुपीज़ कंपनी ने ले लिया है, और इसको अगली किस्त, अगली इंस्टॉलमेंट जिसका नाम है 15% डिवेंचर अलॉटमेंट, इस पर कंपनी एडजस्ट करेगी। अब आगे का क्वेश्चन हमारा नॉर्मल हो गया है, आगे का क्वेश्चन हमारा 2000 डिवेंचर से होगा। 2000 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50,000 का पैसा अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, बस 15% सब में लगाना है। डिवेंचर के आगे एक परसेंटेज होता है 15%, पूरा का पूरा पैसा हमें मिलना चाहिए अलॉटमेंट का। 2000 डिवेंचर है, 25 रेट है, 50,000 से बैंक एंट्री बनना चाहिए, बट हम 5000 एडवांस ले चुके हैं पैसा, तो अलॉटमेंट पे जो हमें पैसा मिलेगा वो 45,000 मिलेगा।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 50, यानी टोटल हमारा 1 लाख रुपीज़ अलॉट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे मिलना चाहिए। एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ईआर टू डिवेंचर्स। बैंक अकाउंट ईआर में हमारा पूरा का पूरा पैसा सीधा 1 लाख मिलना चाहिए, बट कह रहा है कि फाइनल कॉल पे हमें कुछ पैसा नहीं मिला है। तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री ओपन कर लेते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। 1 लाख हमें मिलना चाहिए क्रेडिट साइड में, लेकिन 100 इंटू 50 5,000 रुपीज़ हमें मिला नहीं, तो मिला कितना है 95,000। तो ये बहुत ही आसान तरीके की हमारी जनरल एंट्री है। अगर आपने शेयर चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो डिवेंचर आप इजीली कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीमियम टॉपिक है, तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं निपटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तब तक आप लोग बुक ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है भाई। हाँ जी, चलिए 5,000 डिवेंचर है स्टूडेंट्स, और 100 का डिवेंचर है, 5 की प्रीमियम है, 30 का एप्लीकेशन हो गया, 40 का अलॉटमेंट हो गया, 70 हो गया, तो 35 रुपीज़ का हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेके में जाएगी। 6,000 की एप्लीकेशन मिली है, रिटर्न करने की कोई बात कर नहीं रहा है, तो सीधे एंट्री बनाते हैं। 6,000 इंटू 30 यानी 1,80,000 1,80,000 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पे मिलेगा। 1,80,000 1,80,000 के हम इधर लेफ्ट में जरूर लिखेंगे। 6,000 इंटू 30 परसेंटेज मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो डिवेंचर का परसेंटेज है स्टूडेंट वो 12% है, तो जहाँ जहाँ मैंने 15% लगाया था इस बार 12 लगेगा। थोड़ा सा सब में 12% में एक ही बार में करे दे रहा हूँ, बार बार हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। 12% एंड कंप्लीट। वापिस बात करते हैं। 6,000 की एप्लीकेशन पे हमें पैसा मिला 180, इशू करना चाहते थे 5,000 इंटू 30, राइट। इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 2 डिवेंचर के संग में 2 बैंक की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्रेडिट होती है हमेशा, वो भी ट्रांसफर एंट्री के साथ। तो 5,000 इंटू जो 30 रेट है, इसमें 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 30 के हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक 25 से हमारा चला जाएगा डिवेंचर और 5 रुपीज़ का चला जाएगा प्रीमियम। ऐसे एरो लगा लो। क्रेडिट साइड में 125 डिवेंचर और 5 जा 25,000 की प्रीमियम। एक्स्ट्रा मनी हमारा 1,000 डिवेंचर का आएगा, 1,000 इंटू 30 30,000 का। ये हमारा कॉल इन एडवांस होगा, इसको अगली एंट्री से हमें कट भी करना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 5,000 डिवेंचर से होगा। 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपीज़ से हमारा अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। अलॉटमेंट टू डिवेंचर और बैंक अकाउंट या टू अलॉटमेंट, इसमें 2 लाख हमें मिलना चाहिए। 30,000 हम एडवांस ले चुके हैं, 1,70,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हमारी एक ही बन जाएगी। 35 इंटू 5 हो जाएगा 165। 5,000 इंटू 30 होता है 150। हाँ जी, 165,000 से एंट्री बनेगी। और एरियर वगैरह कोई है नहीं, सीधे 165,000 कॉल इन एरियर की लाइन में पूरी रिमूव कर दे रहा हूँ। 1,65,000 हमें पैसा मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। डिस्काउंट के बारे में मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, डिस्काउंट को कुछ नहीं करना है। जिस एंट्री पे यहाँ पे जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर लिमिटेड, इसमें हम इशू करना चाहते थे 8,000 डिवेंचर और एप्लीकेशन हमें मिली है 6,000, तो पूरा क्वेश्चन 6,000 डिवेंचर से बनेगी, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डिस्काउंट को आपको बताना है कैसे बनती है। तो पहली एंट्री तो हमारी 6 सीधे बन जाएगी। 6,000 इंटू 25 यानी 1,50,000 की बैंक अकाउंट डी आर टू डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन डी आर टू डिवेंचर्स में भी सेम अमाउंट आएगी हमारी 1,50,000। हाँ, बात ये करते हैं कि डिस्काउंट की जब बात करते हैं जब कोई इंडिकेशन नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा डिवेंचर और शेयर्स में जब कुछ पता नहीं होता है कि प्रीमियम और डिस्काउंट को कहाँ हम अटैच करते हैं, देन अलॉटमेंट पे करते हैं। तो अलॉटमेंट का रेट जो हमें 25 दिख रहा है उसमें 5 रुपये का 5 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिखाएंगे। तो एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यार 6,000 इंटू 25 1,50,000। डिवेंचर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट यार 6,000 इंटू 5 30,000। 2 डिवेंचर्स अलॉटमेंट पे जाएगा 1,80,000। बस पैसा ले लीजिएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट। इसमें अमाउंट कितनी आएगी डिस्काउंट हटाने के बाद 1,50,000 स्टूडेंट्स। आगे का क्वेश्चन नॉर्मल है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा।
अच्छा, बीच में कुछ और बताना चाहूँगा, इसमें डिवेंचर इशू करने का कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, डिवेंचर एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं दैट विल बी राइट ऑफ फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम, सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, इनसे हम राइट ऑफ करेंगे। तो कुछ नहीं दिया है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट या टू डिवेंचर इशू एक्सपेंस। तो ये क्वेश्चन आप जरूर, मैंने बोल दिया है, बोल के समझा दिया है। नहीं समझ में आए तो आप इलस्ट्रेशन की हेल्प ले सकते हो। बेसिक्स मैंने आपको सारी की सारी समझा दी हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।